I feel amazing. I think it's a great new step in my life, and I'm really looking forward to spending the rest of my life with my best friend Ashna. I think जो कॉम्बिनेशन है हिप हॉप का और बॉलीवुड का और मेलोडी का, आई थिंक दैट्स अ वेरी एक्लेक्टिक कॉम्बिनेशन, एंड रॉयल स्टैग बूम बॉक्स इज़ द ओनली प्रॉपर्टी इन द कंट्री दैट्स करंटली डूइंग दैट. आई थिंक ये जो एक कॉम्बिनेशन है वो फैंस को, लिसनर्स को, जो कॉन्सर्ट अटेंडीज़ होते हैं उनके लिए बहुत ही एक एक्लेक्टिक कॉम्बिनेशन है. एंड जो भी कॉन्सर्ट्स मैंने अभी तक किए हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स विथ रॉयल स्टैग बूम बॉक्स हैव बिन extremely energetic, super fun, and जो एक टर्न आउट होती है वो बहुत अमेजिंग होती है, एंड एक एक्साइटमेंट होती है लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दीज आर्टिस्ट लाइव. एंड दिस ईयर इज ऑल्सो गोना बी equally amazing. I'm performing in Guwahati, I'm performing in Gurgaon and also in Thane. So मैं बहुत excited हूँ इन 3 कॉन्सर्ट्स के लिए. एंड मैंने इक्का भाई के साथ भी एक बहुत एक्साइटिंग गाना बनाया है. नॉट श्योर व्हेन दैट कम्स आउट, बट आई एम सुपर एक्साइटेड व्हेनेवर इट डज ड्रॉप. सो या रॉयल स्टैग बूम बॉक्स वो एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, नॉट ओनली फॉर the audiences to experience something which is unique, but also for the artists जो collaborate कर रहे हैं एक साथ and are fusing their genres together. With most of my music, the kind of music that I have released, जिस music के लिए मैं जाना चाहता हूँ, I think already has melody, already has meaningful lyrics. जो मैंने अपने नए कॉन्सर्ट्स में अभी फ़िलहाल इंक्लूड किया है या चेंज किया है, वो दैट इज़ द अप्रोच ऑफ हाउ दो सॉन्ग्स आर कन्वेड. बहुत बार ऐसा होता है जब कॉन्सर्ट गोअर्स जाते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है कि जो उन्होंने सुना है उस गाने को वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे आर्टिस्ट, जैसा हम जिस रीज़न के लिए हमने उस गाने को प्यार किया है वो उस तरीके से हम नहीं सुन पा रहे. कुछ ऑडियंसेस को ऐसा लगता है कि यार बहुत ही सिमिलर है एज द ओरिजिनल ट्रैक, कुछ डिफरेंट नहीं है. सो आई थिंक विथ माई परफॉर्मेंसेस रिसेंटली जो भी मेरे गाने हैं जो हिट हो चुके हैं, जो नए भी हैं, उसको किस तरीके से मैं अलग तरीके से प्रेजेंट करूं, लेकिन ओरिजिनल जो एक एसेंस है उसको रिटेन भी करूं. जिसको फॉर एग्जांपल अगर कौन तुझे जो गाना है MS धोनी से, अगर किसी को वो अच्छा लगता है ओरिजिनल तरीके से, उस पर्सन को भी अच्छा लगेगा, और जिसको ऐसा लगता है कि यार ओरिजिनल से कुछ अलग भी होना चाहिए उसको भी बहुत एक्साइटिंग लगेगा हियरिंग दैट एट माई कॉन्सर्ट. सो यही एक कोशिश है, जो रेpertoire है उसको एक एक्साइटिंग, एक नए तरीके से प्रेजेंट करे. एंड ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं लाइनअप में जो हैवी बीट्स, हिप हॉप बीट्स जो लेके आएंगे, लाइक रफ्तार, लाइक इक्का पाजी. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम मेलोडी टू हिप हॉप. सी ओवरऑल इंडिया बहुत सालों से कॉन्सर्ट के जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वेन्यूज़ नहीं हैं जहाँ पे सक्सेसफुल प्रॉपर बड़े कॉन्सर्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं लोग. लेकिन इन द लास्ट फ्यू इयर्स बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स आ चुके हैं इंडिया में. लोलापलूज़ा, सनबर्न है, फिर बहुत सारे जाने माने आर्टिस्ट, दुआ लिपा, एड शीरन, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आए हैं जो अपने स्टेज लेके आते हैं, जो अपना एक राइडर लेके आते हैं इंडिया में. उसको सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है कम, वो मैं डेफिनेटली मुझे लगता है. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट है फॉर कॉन्सर्ट्स, क्योंकि इतनी उत्सुकता है इन द ऑडियंस, इन द यूथ टू गो एंड वॉच अ कॉन्सर्ट, आई फील कि ओवरऑल जो एक इवेंट्स इंडस्ट्री है जो एक साथ आ रही है टू ट्राई टू क्रिएट मोर एंड मोर वेन्यूज़ जहाँ पे कॉन्सर्ट्स हो सके. इंफ्रास्ट्रक्चर भले अभी तक ना हो, लेकिन अभी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, आई थिंक इन द नेक्स्ट 5 years ऐसे ऐसे अमेजिंग वेन्यूज़ और स्टेडियम्स और अरीनाज बिल्ड होंगे इंडिया में जहाँ पे कॉन्सर्ट्स दे कैन बी हेल्ड. सो अभी तक अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इधर उधर था, लेकिन इट विल बी बेटर. एंड आई फील लाइक आई एम वेरी वेरी होपफुल दैट इंडिया विल बी वन ऑफ द टॉप, इट ऑलरेडी इज़ वन ऑफ द टॉप टूरिंग डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड.
2022 में आई थिंक अराउंड मैंने एड शीरन के साथ कनेक्ट किया था और हम लोगों ने एक गाना किया था 2 स्टेप करके, और तब उन्होंने कहा था कि मैं 2024 में इंडिया आऊँगा और परफॉर्म करूँगा। तो हम लोग डेफिनेटली इस गाने को परफॉर्म करेंगे स्टेज पे। एंड मैंने तो जब मैं उनको मिलने गया था डेनमार्क में, तो मैंने तो ऐसे ही सुन के मतलब सोचा था हाँ ठीक है जब भी आएंगे तब आई थिंक पता नहीं वो उन्होंने मजाक में कह दिया होगा, लेकिन एक्चुअली उन्होंने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि वी शुड डू दिस परफॉर्मेंस टुगेदर। और जो 2 स्टेप गाना है हमारा कोलैबोरेशन जिसमें मैंने एक हिंदी वर्स गाया है, वो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया है। एंड जब उन्होंने मुंबई का कॉन्सर्ट किया, बहुत ग्रेशियस थे वो कि उन्होंने मुझे बुलाया उस स्टेज पे, इतने बड़े स्टेज पे, वो भी मेरे होम टाउन में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आई कुड जॉइन द स्टेज विथ हिम एंड परफॉर्म दैट सॉन्ग विथ हिम इन फ्रंट ऑफ माई होम ऑडियंस। एंड मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोलैबोरेशंस होते रहें इंडियन आर्टिस्ट के साथ और इंटरनेशनल आर्टिस्ट के बीच, एंड बहुत सारे ऐसे कॉन्सर्ट्स, ऐसे मोमेंट्स बिल्ड होते रहें। अमेजिंग म्यूज़िक, बहुत अमेजिंग म्यूज़िक रिलीज़ करना है, बहुत एक्साइटिंग कॉन्सर्ट्स करने हैं। मेरा यूके टूर भी आ रहा है जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। अप्रैल में 12th and 13th of April लंदन एंड लेस्टर परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड ऑब्वियसली ऑल द कॉन्सर्ट्स जो अभी रॉयल स्टैग बूम बॉक्स के हैं, गुवाहाटी हो या गुड़गांव हो या थाने में हो, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल दीज कॉन्सर्ट्स। 2025 इज़ गोइंग टू बी मैग्निफिसेंट ईयर फॉर म्यूज़िक, फॉर कॉन्सर्ट्स, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।